कि आईजी फैसल शाहकार की हुकूमत के साथ काम करने से मुआजरत। आईजी फैसल शाहकार ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला भिजवा दिया है। मेरे लिए मौजूदा सेटअप में काम जारी रखना मुमकिन ही नहीं है, उन्होंने मुरासले में यह दर्ज करवाया है। तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर अली साही से। अली साही, बताइएगा किन वजूहात की बिना पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, माजरत कर ली है पंजाब के साथ काम करने से? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला भिजवाया गया है कि मौजूदा जो पंजाब के हालात चल रहे हैं वो यहाँ पे बतौर पंजाब पुलिस के सरबराह के अपना काम जारी नहीं रख सकते। उनकी खिदमत यहाँ से वापस लेकर वफाकी हुकूमत के सपुर्द की जाए और पंजाब पुलिस में कोई नए अफसर की तैनाती की जाए, चूँकि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और मौजूदा जो सेटअप है यहाँ पर आईजी पंजाब के लिए काम करना मुमकिन नहीं। फैसल शाहकार ऐसे अफसर हैं और पंजाब पुलिस के लिए भी एक एजाज़ है और पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज़ की बात थी कि उनको यूएन में बतौर पुलिस एडवाइज़र के तौर पे सेलेक्ट किया गया था, जो कि पाकिस्तान पुलिस के पहले अफसर हैं आज तक की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान की जानब से जब वजीराबाद में एक फायरिंग का वाक़या पेश आया तो उससे एक रोज़ कबल पंजाब पुलिस की तारीफ की गई थी और सिक्योरिटी के हवाले से शुक्रिया अदा किया गया था। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब वजीराबाद में फायरिंग का वाक़या पेश आता है तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमा जो हैं वो पंजाब पुलिस की वर्दी के खिलाफ बातें करते हैं, आईजी पंजाब फैसल शाहकार के खिलाफ शेम फॉर यू के नारे लगवा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आईजी पंजाब जो दर्ज नहीं हो रही उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। जबकि हमारी बात हुई है अल्लाह हुकाम से तो उनके मुताबिक इस तमाम मामले को वज़ीर आला पंजाब जो है वो खुद देख रहे हैं, जो भी डायरेक्शन होगी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। काबीना के इजलास में भी फैसल शाहकार को जो है वो गलत लफ्जों के साथ उनको कहा गया कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे और वो जिस तरह सियासी करवाना चाह रही थी पीटीआई की क़यादत तो उस तरह के वो बी मेरिट्स यानी वो काम नहीं कर रहे थे। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और मौजूदा जो सियासी सिनेरियो चल रहा था इस पर आईजी पंजाब ने कहा है कि वो किसी सूरत में भी पंजाब हुकूमत के साथ काम जारी नहीं रख सकते, क्योंकि एक तो उनकी वर्दी के खिलाफ बातें की जा रही हैं, उनके शोहदा जिन्होंने इस मुल्क कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं और उनके जो ज़ाती तौर पर भी आईजी पंजाब को सख्त लफ्ज़ों में तनकीद का निशाना बना रहा है। तो ऐसे हालात में मौजूदा सेटअप के साथ वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक इंटेग्रिटी है और वर्ल्ड लेवल पे कौम मुत्तहिदा में उनको एडवाइज़र पुलिस के तौर पर सेलेक्ट किया गया है। तो पंजाब में शदीद जो बहरान सामने आ रहा है, अगर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानब से इस बात को मान लिया जाता है और आईजी पंजाब की दरख्वास्त को इम्प्लीमेंट करवा लिया जाता है तो फिर भी देखना ये होगा कि अली साही से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमें अपडेट कर रहे थे आईजी फैसल शाहकार की हुकूमत के साथ काम करने से मुआजरत। आईजी फैसल शाहकार ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला भी भिजवा दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर भी मौजूद हैं। कैसर खोखर, किस तरह से देखते हैं आप इस तमाम तर सिचुएशन को? एक काबिल ऑफिसर जो हैं वो काम करने से मुआजरत कर रहे हैं क्योंकि सियासी अनारकी इस कदर बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, पंजाब में एक इंतजामी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बाद आईजी पुलिस ने भी काम करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने लिखकर भेजा था कि वो प्रोविजनल हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकते और अब आईजी पुलिस ने भी लिखकर भेज दिया है कि वो प्रोविजनल हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकते। इस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सीट खाली पहले पड़ी हुई है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सीट पंजाब की सीट भी खाली पड़ी हुई है। सीसीपी लाहौर जो है वो मुअत्तल है और पंजाब इस वक्त इंतजामी तौर पर शदीद बहरान है। हुकूमत को अब बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे और इस हवाले से मैं यह बताता चलूँ कि प्रोविजनल हुकूमत को अपने तेवर जो है वो ठीक करना पड़ेंगे ब्यूरोक्रेसी के साथ, क्योंकि जिस तरह वो ब्यूरोक्रेसी को चला रहे हैं इस तरह कोई भी ब्यूरोक्रेट उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो है अपने तौर पर इनकार कर रहे हैं और कुछ फील्ड में जाने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब में एक इंतजामी बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। जी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आईजी फैसल शाहकार ने हुकूमत के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का पंजाब हुकूमत के साथ काम करने से एक बार फिर से इनकार। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की छुट्टी में एक माह की मजीद तोसी कर दी है। कामरान अली अफजल की छुट्टी में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब्दुल्ला खान सुंबुल को मजीद एक माह के लिए चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। महकमा SNGAD ने तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पर भी बात कर लेते हैं कैसर खोखर से।
कैसर खोखर, ये भी एक मामला है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब बजिद हैं कि वो पंजाब हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। मजीद कितनी उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, कब तक उनकी छुट्टियां में तोसी करते रहेंगे? जी, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने छुट्टी अप्लाई नहीं की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने अपने तौर पर जो है उनकी छुट्टी की एक माह की तोसी कर दी है। कामरान अली अफजल जिद है कि वो परवेज़ हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकते। उन्होंने बाकायदा बार बार वफाकी हुकूमत को लिखा है कि उन्हें तब्दील कर दिया जाए पंजाब से, लेकिन वफाकी हुकूमत उन्हें अभी तक पंजाब से तब्दील नहीं कर रही, जिसकी वजह से पंजाब में एक इंतजामी बहरान पैदा हो गया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सीट खाली हुई है। और अब्दुल्ला खान सुबल जो चेयरमैन पीएबी है, उन्हें चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एक माह के लिए मजीद इजाफी चार्ज दे दिया गया है और ये नोटिफिकेशन महकमा एसएसटी ने जारी कर दिया है। कामरान अली अफजल जो चीफ सेक्रेटरी है वो अपने मौके पर डटे हुए हैं कि वो हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकते। जी, कैसर खोखर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी भी मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो मुल्क में सियासी बहरान इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है, इसकी वजह से इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ रही है, साथ ही साथ इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी भी आ गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस तमाम सूरत हाल को? आईजी पंजाब ने माजरत कर ली है पंजाब के साथ काम करने के लिए, साथ ही साथ जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो भी बजिद हैं कि वो नहीं काम करना चाहते पंजाब में रह के। इसको हम सियासी पहलू से हटकर निज़ामी पहलू के वाले से देखते हैं। पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और हर शोबे में नाकाम है। सियासत इस हद तक इदारों के अंदर दाखिल हो चुकी है कि जो प्रोफेशनल अफसर हैं वो इस हुकूमत के साथ काम करने को तैयार नहीं। पहले एक गोगी होती थी, अब लगता है कोई गोगा घुसा हुआ है और वो सारे सिस्टम को तह वालो कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अपराइट अफसर हैं, उन्होंने बहुत पहले वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इस तरह की जो सियासत है, देखिए हुकूमत के साथ काम तो हर अफसर ने करना होता है, जाहिर है कहीं कोई खला में तो काम नहीं करना, लेकिन जिस घटिया दर्जे की सियासत और तीसरे दर्जे की जो मुदाखलत की जा रही है हर मामले में, उसके पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी साहब ने माजरत की। फिर आईजी साहब के मुतल्लिक कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल की और पंजाब पुलिस को बतौर अदारा मतून किया, उसके बाद जाहिर है रिजेंटमेंट इधर से भी आनी थी, इंसान की इज्जत नफ्स भी होती है। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो ज़ाहिर है इमरान खान के दस्ते रास्त हैं और पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की जो एक सोची समझी स्कीम है उसका वो हरावल दस्ता है। होना तो ये चाहिए था कि जब लॉन्ग मार्च, ये नाम नेहाद लॉन्ग मार्च जो पूरी तरह से नाकाम है, उसके बाद आपने देखा एहतजाज भी नाकाम है, 15-15, 16-16 बंदे सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं और पूरा शहर खुला हुआ है, पूरा सूबा खुला हुआ है, पूरा मुल्क खुला हुआ है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। उसके बावजूद एक फजा बनाई जा रही है जैसे कोई बहुत बड़ा बहरान मुल्क में पैदा हो गया। तो आप देखें कि आईजी साहब ने और पंजाब पुलिस के जो दीगर महकमे हैं, स्पेशल ब्रांच, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट हैं। जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं उससे कुछ लोगों के जहन मुतासर हुए हैं। उन्हें बताया गया कि आप बुलेट प्रूफ स्क्रीन इस्तेमाल करें, उन्हें बताया गया कि किस तरीके के साथ सिक्योरिटी रेल बनाई जाएंगी, एक एक चीज उन्हें बताई गई और हजारों की तादाद में, यानी कि किसी भी जगह पर उसने लोग उनके लॉन्ग मार्च में नहीं आए जितने सिक्योरिटी एहलकार थे, उसके बावजूद उन्होंने बदएहतियाती की। और फिर एक वाकया है जो खुदा का शुक्र है कि वो हमलावर अपनी मकसद में या ज़ायम में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद जिस तरह एक घटिया किस्म की मुहिम चलाई जा रही है इदारों के खिलाफ, उसमें ना पुलिस को बख्शा जा रहा है ना दीगर सिक्योरिटी इदारों को बख्शा जा रहा है, तो उसके बाद कौन शरीफ आदमी चाहे कि वो काम करे। लेकिन ये वाज़ेह तौर पर वज़ीर आला पंजाब की नाकामी है और वज़ीर आला पंजाब ने जो गोगे रखी हुई हैं उनकी नाकामी है कि कोई शरीफ आदमी, कोई प्रोफेशनल अफसर इस हुकूमत के साथ काम करने को तैयार नहीं। ये फैसल शाहकार वो अफसर हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने चंद रोज कबल सिलेक्ट किया है UN पीस कीपिंग एडवाइजर के तौर पर। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है और ये पहले पुलिस अफसर हैं जिनको ये एजाज मिला है। अफसोस की बात है कि हमारे चंद सियासी रहनुमा अपने इंतहाई छिछोरे और घटिया मकासद के लिए ऐसे अफसरों को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं। आईजी साहब ने जो किया यकीनी तौर पर एक इज्जत नफ्स रखने वाले ऑफिसर और एक सुलझे हुए प्रोफेशनल अफसर का रवैया यही होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसमें उन्होंने किसी किस्म की कबाहत की है, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। जब आप वर्दी को गालियां दिलवा रहे हैं खड़े होकर, आप इतनी हिम्मत नहीं कि शाह महमूद जैसे आदमी को आप रोक नहीं सकते जो आपका इत्तेहादी है नाम नेहाद, और आप लिबर्टी चौक में उसको एक छोटे से जुलूस में मौका दे रहे हैं कि वो खड़ा होकर, गलतियां सारी अपनी हैं, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने क्लियर कर इंस्ट्रक्शन के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं किया, जिसके नतीजे में ये बड़ा सान्या होते होते रह गया। अच्छा, अब इसकी FIR दर्ज नहीं हो रही,
हमें तो ये भी नहीं पता अभी तक कि वो जो नीचे मौजम साहब एक जहां बक हुए हैं उसको गोली किसकी लगी है। हमने तो सुना इमरान खान के गार्ड की गोली उसको लगी है। यहाँ तो एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा रही। कोई कह रहा है 4 गोलियां इमरान खान को लगी है, कोई कह रहा है एक भी नहीं लगी, कोई कह रहा है 6 लगा है। अजीब व गरीब एक सूरत बना दी गई है। तो ये पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नवीद चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से अली शाही की जानिब रुख करते हैं। अली शाही, आप हमें अंदरूनी वजूहात से आगाह कर रहे थे, अचानक से आपसे राब्ता उस वक्त मुनक़ता हो गया था। जरा डिटेल्स दीजिए नाजरीन को, क्या अंदरूनी वजूहात है जिनकी बिना पर IG ने यह फैसला किया कि वो पंजाब हुकूमत के साथ काम नहीं करेंगे, उन्होंने मुरास्ता भिजवा दिया बाज़ाब्ता। IG पंजाब फैसल शाहकार की हुकूमत के साथ काम करने से माजरत, इस बारे में अपने नाजरीन को हम आगाह कर रहे हैं। एक बार फिर से नवीद चौधरी साहब की जानिब रुख कर लेंगे। सर, अगर यही फेवरेटिज्म चलता रहा सिस्टम में और PTI हमला करती रही इदारों को, तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा, ब्यूरोक्रेसी कैसे वर्कआउट करेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो उनको सोचना चाहिए जिन्होंने एक बंदोबस्त करके हुकूमत PTI और काफिले के हवाले की थी कि सूबे का क्या हाल होगा। पहले हुकूमत भी कमजोर थी लेकिन उसकी सिमत का तयन तो था। अब तो ये एक ऐसी नाव है जिसकी कोई सिमत नहीं है। पता नहीं ये किस जाके भंवर में डूब जाए, गिरदार में डूब जाए और अपने साथ पूरे पंजाब के अवाम को भी ले डूबे। मैंने जैसे पहले आपको अर्ज किया कि जो नाम नहायत मुजाहरे हो रहे हैं, 10-10, 12-12 बंदों से सड़कें बंद करवाई जा रही हैं। यानी कि 300-350 पुलिस एहलकार पूरे सूबे के अगर हरकत में आ जाए तो एक जगह भी मुजाहरा ना हो। यहाँ तमाशा बनाया हुआ है। जिसको देखो वो अपने एक अलग सल्तनत बना के खड़ा है और जनाब कोई IG पर हमला कर रहा है, कोई पुलिस को कहना चाहिए उसके मुतल्लिक गरीब जुबान इस्तेमाल कर रहा है, कोई सिक्योरिटी इदारों के मुतल्लिक गरीब जुबान इस्तेमाल कर रहा है, कोई जजों के मुतल्लिक नुक्ताचीनी कर रहा है। तो ये एक तमाशा बना दिया गया है और इस किस्म के लोग हैं जो एक SHO के मैं समझता हूँ इंतजामी हुक्म की मार है, कोई घर से ना निकले। पूरे मुल्क को तमाशा बना दिया गया है चंद लोगों के लाड़ प्यार की वजह से। कोई लाडले पाल लिए गए हैं। फिर सिस्टम के अंदर जो सियासी मुदाखलत है वो इस हद तक कैंसर की तरह सरायत कर चुकी है। हमने तो यही सुना था कि जी जो गोगी थी वो उसका शायद रिकॉर्ड कोई तोड़े, लेकिन ये जो गोगा आ गया है कोई यहाँ पर, वो तो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि चीफ सेक्रेटरी और IG जैसे प्रोफेशनल अफसर काम करने को तैयार नहीं। तो ये शर्म आनी चाहिए अरबाब इख्तियार को और अरबाब हुकूमत के सारे मामले पर। जी सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से अली शाही से हमारा राब्ता जुड़ गया है, उनसे बात कर लेते हैं। अली शाही, अंदरूनी कहानी जिसके बारे में आप आगाह कर रहे थे, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब फैसल शाहकार को चूंकि नून लीग के जो आखिरी 2 रोज थे उसमें पंजाब में तैनाती हुई थी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब जो नए आए पंजाब में चौधरी परवेज इलाही और PTI की गवर्नमेंट के साथ ये काम कर रहे थे। तकर्रुर तबादलों पे मुख्तलिफ जगह पे IG पंजाब की जानब से मज़ाहमत भी की गई और कहा गया कि जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट चाह रही है इस तरह अफसरान की तैनातियाँ ना की जाएँ, चूँकि पंजाब में क्राइम बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो वहाँ भी IG पंजाब की जानब से मज़ाहमत की गई और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर IG पंजाब की जानब से चौधरी परवेज इलाही को आगाह किया गया था कि उनके जो इख्तियारात हैं वो सुलभ ना किए जाएँ, उनको बेहतर तरीके से काम में दिया जाए ताकि पंजाब में चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी तरफ अगर मौजूदा सिनेरियो में बात की जाए तो गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो वज़ीराबाद में फायरिंग का वाक़या पेश आया था, तो उसके बाद PTI की क़यादत की जानब से मुसलसल उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। कभी उनकी वर्दी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी और जिस भी कंटेनर पे PTI की क़यादत मौजूद होती थी तो उनकी जानब से शेम ऑन IG पंजाब, शेम ऑन पंजाब पुलिस के नारे लगवाए जाते थे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फैसल शाहकार की जानब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला भिजवाया गया है कि वो पंजाब में मजीद काम जारी नहीं रख सकते। PTI की क़यादत की जानब से हमेशा इस तरह की चीज़ सामने रहती है कि जब पंजाब असम्बली में एक हमला हुआ और जब PTI के रहनुमाओं की जानब से वहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया गया और राव सरदार वहाँ पहुँचे, तो तब भी PTI की क़यादत की जानब से राव सरदार को गलत लफ्ज़ों के साथ और शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। और फैसल शाहकार की जानब से ये चीज़ें देखने में आ रही हैं कि उनके खिलाफ भी इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और दूसरी जानब कभी इमरान खान जो हैं वो सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम पे शुक्रिया अदा करते हुए नजर आते हैं, तो किसी जगह पे पाकिस्तान के जो पहले ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको एडवाइज़र फॉर पुलिस नामजद किया है, तो उनके खिलाफ जो छोटी क़यादत है PTI की वो इंतहाई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करी है, जिसको
मद्देनजर रखते हुए आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जानिब से ये कदम उठाया गया है और पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करने से इनकार किया गया है। इसका मजीद भी रिएक्शन आएगा। मेरी मुख्तलिफ जराए से बात हुई है, मुख्तलिफ जी। अफसरान से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी आपस में सलाह मशवरे चल रहे हैं। अगर पंजाब पुलिस का रवैया इसी तरह रहा तो मजीद इस तरह के जो मरासले हैं वो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया अली शाही, हमें अपडेट कर रहे थे। कैसर खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंतज़ामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है इस वक्त पंजाब में। आईजी पंजाब ने हुकूमत के साथ काम से माजरत कर ली है, साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी अभी तक राज़ी नहीं है पंजाब के साथ काम करने के लिए।